जो सारी चीज़ें उन्होंने की उनसे हमें बेहतर की अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे युवाओं पे, छात्रों पे पेलेट गन का इस्तेमाल किया, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया, AK-47 का इस्तेमाल किया। तो इनकी संवेदनाओं से हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कल के मार्च, राजभवन मार्च के बाद ये तो जाहिर हो गया कि लाख कोशिश कर लें, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लें, एजेंडा अपनी तरफ से डालने की कोशिश करें, ये शिक्षा और रोजगार का मुद्दा अब लोगों के मानस से जाने वाला नहीं है, और बिहार उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देगा। ये कल के मार्च के बाद और गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हैं, ये एक साझा स्वर है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा राजनीतिक रूप से खत्म हो गया, कांग्रेस से डरी हुई है। देखिए, सीधी सी बात है कि इस बीच के पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद की बैठक में एक भी दिन नहीं आए, एक भी दिन नहीं, सिवाय आखिरी दिन चंद मिनटों के लिए, 3 या 4 मिनट के लिए। ये क्या दर्शाता है? कार्यशैली में भी कोई बदलाव नहीं। ये जो जेन जी मैसेज दे रहे हैं, आप उनकी भाषा कॉपी कर रहे हो, उनकी तरह के रील्स बनाने की कोशिश। उनकी उम्मीद आपसे ये नहीं है, उनकी उम्मीद है कि उनके भाव को समझा जाए, उनकी चिंताओं पे पहलकदमी हो, सकारात्मक। और इन सब में जो कमी दिख रही है वो और कुछ नहीं दर्शा रहा है। कांग्रेस ने है केंद्र के वंदे मातरम प्रोटोकॉल के भी अवहेलना की, 1937 के 2 छंदों नियमों को भी कायम। मैं एक बात आग्रह करूंगा सरकार से, एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, फिर सत्यमेव जयते उतना ही क्यों करते हो? मुंडको उपनिषद का वो पूरा हिस्सा सत्यमेव जयते का, उसका भी पाठ होना चाहिए ना। मतलब डाइग्रेशन के लिए कुछ भी करेंगे ताकि मौलिक मुद्दों पे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे कोई चर्चा ही ना करे, क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। आप स्वयं कहाँ थे अब तक? ये जो नए कन्वर्ट टाइप बिहेवियर हो रहा है ना, उससे मौलिक चीजें छूट रही हैं। सदन जैन जी को है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इसको न्यायिक हिरासत, ईडी वगैरह की कार्रवाई मैं नहीं मानता। मैं सीधे तौर पे मानता हूँ कि ये एक डेस्परेट रेजीम का डेस्परेट मेजर है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सतन जैन जी ने अगर इशारा कर दिया होता कि हम भी बाकी सांसदों की तरह ओपन हैं आपके बाजार के लिए, तो आज वो बाइज्जत बाहर रहते। एनसीईआरटी ने आरएसएस से जुड़े 4 सदस्यों के साथ साथ कक्षा 11 क्लास 11 और 12 के नए राजनीतिक विज्ञान पैनल में नाम। पहले तो जिनको रखा है उनको उनकी राजनीतिक विज्ञान की समझ क्या है, क्या वो नागपुर की उस चौहद्दी से आगे की कोई समझ है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। आप ये पूरा का पूरा एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है ना, इसको ऐसे ही आपने बर्बाद कर दिया है। इस आर्किटेक्चर को तहस नहस कर दिया है। एक एक पूरा फेज आप इतिहास से गायब कर दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी क्रिटिकल एनालिसिस बचे, तो जाहिर तौर पर ये दर्शाता है कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है। और जिन तथाकथित बौद्धिकों को आप लाए हैं, पहले उनकी अच्छी ट्रेनिंग कहीं करवा लीजिए अच्छे विश्वविद्यालय में। मोदी सरकार ने एक न्यू जेन जी का ये किया है कि एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी अब हर दिन दे। वो प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा, वो गांव गोद लेने वाली एक बात हुई थी 14 से 19 के बीच में, अगर मुझे स्मरण है। क्या हुआ उसका? क्या होता है ना, घोषणाएं, योजनाएं बनाना आसान होता है, ये समझते हैं कि इसके आधार पर हम एंगर मैनेजमेंट कर लेंगे। अब वो दिन लद गए। आपको ठोस काम करके बताना होगा। रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, एजुकेशन को कितना इंक्लूसिव आप बना पा रहे हैं, वहाँ आपकी चुप्पी होगी। और ये रेटोरिकल चीज़ें कि लाओ लश्कर लेकर के एक मंत्री एक विश्वविद्यालय जाएगा, जो भी पढ़ाई लिखाई हल्की फुल्की भी हो रही है ना, उसको भी चौपट करके बैठ जाइएगा। एक अंतिम सवाल है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन्होंने ट्वीट किया
कि कांग्रेस ने अपने अपमान का एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से दे दिया। इसकी कार्य समिति ने निर्णय लिया कि कांग्रेस अपने मंचों से वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 छंद। अरे आप नितिन नवीन जी से एक ही आग्रह होगा, ज़्यादा ना। अभी मैं आपके एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि सत्यमेव जयते पूरा कोई सुना दे, और वंदे मातरम टेलीप्रॉम्प्टर हटा करके कागज लेकर के भी पढ़ दे अच्छे उच्चारण के साथ, मान जाऊंगा।